कि जैसा हमने पहले फेज में देखा था, पहले फेज के चुनाव में काफी अच्छी तादाद में वहां वोटिंग हुई थी, 60-61% वहां वोटिंग दर्ज की गई थी। जब पहले फेज का चुनाव हुआ था 24 सीटों पर उम्मीदवारों का फैसला अवाम ने ईवीएम में कैद किया और आज दूसरे फेज के तहत चुनाव होने जा रहे हैं। दूसरे फेज की वोटिंग में भी कुल 26 सीटें हैं। इन 26 सीटों पर आज चुनाव होंगे। आज अवाम अपना वोट डालेंगे, अपनी पसंद का नुमाइंदा चुनेंगे और इन 26 सीटों पर नुमाइंदा चुनने के बाद जो कुल सीटें हो जाएंगी वो 26 और 24 यानी कि कुल 50 सीटों पर इंतखाबात मुकम्मल हो चुके होंगे। तो आज की जो चुनाव की तैयारियां हैं वो भी काफी हद तक पूरी कर ली गई हैं। तमाम तैयारियां एक दिन पहले पूरी कर ली गई। तमाम पोलिंग पार्टीज को उनके जगह पर भेज दिया गया जहां जहां उन्हें बूथ में उनकी ड्यूटी लगी थी। और आज एक बार फिर मौका है जम्मू कश्मीर की आवाम के सामने कि वो अपने पसंद का इंतखाब में हिस्सा लेते हुए अपने पसंद का उम्मीदवार चुने और जमहूरियत के जश्न में दिल खोलकर शामिल हों। ये एक ऐसा मौका होता है जब लोगों को अपनी पसंद का वोट डालने के साथ साथ अपनी पसंद का नुमाइंदा, अपनी पसंद का उम्मीदवार चुनने का पूरा मौका उसके हाथ होता है। तो चूंकि जैसा आपको पता है पिछले 10 सालों से जम्मू कश्मीर में असेंबली के इंतखाबात नहीं हुए थे। 10 सालों के बाद ये मौका आया है और जैसा हमने देखा था कि लोकसभा के जब चुनाव हुए थे तो लोकसभा के चुनाव में भी आवाम ने भरपूर शिरकत की थी और रिकॉर्ड मतदान हुआ था, न सिर्फ जम्मू संभाग में बल्कि कश्मीर संभाग में भी। लेकिन इस बार भी ऐसा माना जा रहा है कि हो सकता है कि लोकसभा में जिस फीसद के साथ वोटिंग हुई थी उससे कहीं ज्यादा फीसद वोटिंग आज भी दर्ज की जा सकती है। एक वक्त था जब जम्मू कश्मीर में चुनाव की तारीखों का ऐलान होता था तो उसके बाद वहां हड़तालें होती थी, चुनाव के दिन से पहले बॉयकॉट की कॉल होती थी। लेकिन तमाम चीजों पर अब लगाम लग चुकी है। अब लोग दिल खोलकर बड़ी तादाद में घरों से बाहर निकलते हैं, पोलिंग बूथों पर जाते हैं। जैसा हमने पहले मरहले में देखा था कि पहले मरहले में भी लोग सुबह जैसे ही वक्त हुआ था पोलिंग का उसके पहले से ही काफी बूथों पर लंबी लंबी कतारें देखी गई थी वोटर्स की। और आज एक बार फिर जम्मू कश्मीर के आवाम के सामने मौका है कि वो अपने पसंद का प्रतिनिधि, अपने पसंद का नुमाइंदा चुने। तो जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के आज दूसरे चरण का मतदान हो रहा है। दूसरे चरण के तहत कुल 26 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। जी हां, 26 असेंबली हलकों में आज वोटिंग होगी और इन 26 असेंबली हलकों में वोटिंग में हिस्सा लेते हुए आवाम के सामने मौका होगा कि वो अपने पसंद का नुमाइंदा चुने। जम्मू संभाग के यानी जम्मू डिवीजन के 3 जिले जिनमें रियासी है, जिनमें राजौरी है, जिनमें पुंछ है। इसके अलावा जम्मू के साथ साथ 3 जिले जिनमें 11 सीटों पर जम्मू में कुल 11 सीटों पर मतदान होना है और कश्मीर संभाग के 3 जिले जिनमें श्रीनगर है, बडगाम है और गांदरबल है, यहां भी मतदान होंगे। कश्मीर के 3 जिलों में 15 सीटों पर होगा मतदान। दूसरे चरण में कुल 239 उम्मीदवार हैं मैदान में। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और इस वक्त हमारे साथ हमारे 2 रिपोर्टर जुड़ रहे हैं, राजन और जहूर। राजन, मैं आपके पास पहले आना चाहूंगा। हमें ये जानना है कि आप ये बताएं कि इस वक्त जो है किस तरह का आप नज़ारा देख पा रहे हैं। हालांकि अभी पोलिंग का समय शुरू नहीं हुआ है, लेकिन जैसा हमने पहले फेज में देखा था कि पोलिंग के समय के थोड़ा पहले से ही लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका था। तो आज जिन जिन सीटों पर चुनाव होने हैं और किस तरह की तैयारी की गई, पहले जरा इसके बारे में बता दें। देखिए विशाल, जाहिर सी बात है जैसे हमने पहले फेज में उत्साह देखा लोगों का और यही उम्मीद है कि सेकंड फेज में भी वैसा ही उत्साह देखने में आएगा। मैं अभी एक ग्रीन पोलिंग स्टेशन माता वैष्णो देवी कटरा जो डिलिमिटेशन के बाद नई सीट बनी वहां पे मौजूद हूं। रियासी जिले की ये सीट काफी अहम है और यहां भी जो है रियासी जिले में भी कई दिग्गज जो हैं वो आमने सामने हैं। मैं आपको पहले तैयारियों का जायजा बता दूं। यहाँ पे पहले मैं सिक्योरिटी की बात करूंगा कि सिक्योरिटी यहाँ चौक चौबंद की गई है। इस तरह से आपने कहा कि वाकई यहाँ पे भी कुछ वोटर्स जो हैं, हालांकि उनको अभी अलाउड नहीं किया गया है कि वो गेट के भीतर आए क्योंकि सिक्योरिटी यही कहती है कि 7 बजे जब पोलिंग स्टार्ट होगी तो उसके बाद ही आप यहाँ पोलिंग स्टेशन में आ सकते हैं। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि तमाम जो यहाँ पे 2 पोलिंग बूथ हैं, ये गवर्नमेंट मिडिल स्कूल है कटरा का और यहाँ पे 2 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं और अच्छा खासा रश यहाँ पे देखने में आएगा क्योंकि हमेशा से कटरा और रियासी के लोगों ने काफी उत्साह दिखाया। 10 साल के बाद ये चुनाव है। जब 2014 में यहाँ चुनाव हुए थे तब 1 सीट हुआ करती थी,
और तब भी काफी लंबी लंबी लाइनें हमने उस वक्त देखी थी। सामने आप देखिए माता वैष्णो देवी की पहाड़ियां हैं, यानी कि माता वैष्णो देवी के चरणों में ये लोग रहते हैं और ये लोग काफी खुश हैं क्योंकि इनकी काफी डेवलपमेंट हुई है और ये लोग भी मानते हैं कि जिस तरह से माता वैष्णो देवी तक अब कई ट्रेन्स आती हैं, वंदे भारत ट्रेन्स आती हैं, तो उसके चलते यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं वो 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु जो हैं वो साल में यहाँ आते हैं और यहाँ के लोगों का जो कामकाज है वो काफी अच्छा हुआ है पिछले कुछ सालों में। और ये लोग चाहते हैं कि यहाँ पे जिस तरह से पीएम मोदी ने हाल ही में यहाँ पे एक जनसभा को संबोधित किया था, वहाँ पे बाड़ीदारों की जो समस्याएं हैं उनको भी एड्रेस किया गया था, तो काफी उम्मीदें यहाँ के लोगों का कहना है कि जिस तरह से माता वैष्णो देवी की कृपा उन पे है और जिस तरह का विकास यहाँ पे हुआ है उससे वो काफी खुश है। क्योंकि एक एक्सप्रेस वे जो है कटरा से जो एक्सप्रेस वे जो दिल्ली तक जो इस वक्त जिसका काम तेजी से जो है वो चलाया हुआ है यहाँ नेशनल हाईवे पे, उससे भी इनको उम्मीद है कि इनके जो इलाके की डेवलपमेंट है आने वाले दिनों में वो बहुत ज्यादा होने वाली है। और इसीलिए जो है लोग यहाँ पे इस मतदान केंद्र तक पहुंचेंगे आज जिस तरह से 7 बजेंगे और उसके बाद वोटिंग यहाँ पे शुरू हो जाएगी। और लेकिन जिस तरह के यहाँ के इश्यूज हैं, यहाँ के इश्यूज यही है कि एक तरह से एक टूरिज्म सर्किट इसको बनाया जाए, पिलग्रिमेज टूरिज्म सर्किट एक बनाने की बात जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से की गई है। राजन, मैं जानना चाहूंगा कि आप जिस इलाके में अभी हैं वहां और आसपास के असेंबली सेक्शन में कौन कौन सा बड़ा चेहरा है जिसके किस्मत का फैसला आज अवाम करेंगे वोटिंग के जरिए से? देखिए यहाँ पे बलदेव राज शर्मा हैं जो 2014 में बीजेपी की टिकट से जीत कर आए थे। यहाँ माता वैष्णो देवी कटरा सीट से उनको मौका दिया गया है। उनके सामने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं जिनके साथ उनका कड़ा मुकाबला है। ये भी दिलचस्प मुकाबला होने वाला है क्योंकि यहाँ पे जिस तरह से लोगों से हमने बात की है उनका कहना है कि दोनों ही कैंडिडेट जो हैं उनमें एक कड़ा मुकाबला होगा। और जुगल किशोर शर्मा जो कि पहले कांग्रेस में हुआ करते थे, बाद में डीपीएपी उन्होंने ज्वाइन की और अब एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट वो यहां से इस सीट से कंटेस्ट करेंगे। लेकिन जो रियासी सीट है वहां से कोई बड़े चेहरे नहीं हैं, हालांकि नए लोगों को मौका दिया गया है। कुलदीप राज दुबे है वहां से और मुमताज खान है कांग्रेस पार्टी के। तो कहना है रियासी सीट से। बिल्कुल राजन, आप हमारे साथ बने रहे। अब चलेंगे अपने दूसरे रिपोर्टर जहूर के पास, एक बार वहां के हालात क्या लेते हैं। जहूर, कैसी है सुबह आज की, और ये बताएं कि आज किस तरह की तैयारियां हैं। आप देख पा रहे हैं जैसा आपने पहले फेज में देखा था कि जो पोलिंग का वक्त था उससे काफी पहले से ही काफी बड़ी तादाद में लोग जो है बूथों पर जमा हो गए थे। आज की सुबह क्या बता रही है, आप ये किस मकाम पर हैं? जरूर आपकी आवाज है, मैंने मिल पा रही है। हम कोशिश करेंगे फिर आपसे कनेक्ट करने की, लेकिन जो आपने सुबह जो मंजर हम देख पा रहे हैं वो काफी सुहाना लग रहा है और ऐसा लग रहा है काफी तैयारियां हैं। लेकिन अभी किसी वजह से आपकी आवाज हम सुन नहीं पा रहे हैं। कोशिश करेंगे कि दोबारा आपसे कनेक्ट करें। तो जैसा आप देख रहे हैं कि तैयारियां जो है वो बिल्कुल मुकम्मल है और राजन हमें बता रहे थे कि मुद्दों की भी चर्चा होती रही और कौन कौन से बड़े चेहरे हैं ये भी चर्चा में आते रहे। तो आज अहम है ये मुकाबला। आज खुद जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला भी आज चुनावी मैदान में है। उमर अब्दुल्ला की किस्मत का भी आज फैसला होगा। आपको याद होगा लोकसभा का चुनाव उमर अब्दुल्ला हार गए थे, लेकिन विधानसभा के चुनाव में दो जगह से वो चुनाव लड़ रहे हैं। क्या उमर अब्दुल्ला के लिए विधानसभा का चुनाव खुशखबरी लेकर आएगा, ये एक अहम सवाल है। दूसरी तरफ अल्ताफ बुखारी हैं, वो आज चुनावी मैदान में है अपनी पार्टी के जो सरबराह है। उसके अलावा तारिक हमीद कर्रा जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, अभी उन्हें चुनाव से ऐन कबल ही उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी गई है जब तारिक हमीद कर्रा को वहां पर प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। तो ये भी एक बड़ा चेहरा है जो इस वक्त चुनाव मैदान में। रविंदर रैना एक बड़ा नाम है जो आज चुनाव मैदान में है। जहूर के पास फिर से चलते। जहूर, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जहूर, हमें यह बताएं कि आज की सुबह कैसी है, तैयारियां कैसी हैं और क्या लग रहा है कि आज भी कुछ रिकॉर्ड टूटेगा जहां तक बात वोटिंग की शरह का है? जी जरूर बोलें, कैसी तैयारी है, क्या देख पा रहे हैं आप? देखिए विशाल, मैं आपको बताऊं कि जी बिल्कुल विशाल, मैं आपको बताऊं कि जहां तक जिला श्रीनगर का ताल्लुक है, सेकंड फेज में यहां पे इंतखाबात अमल में लाए जा रहे हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं जड़ीबल कॉन्स्टिट्यूंसी में। और यहां अगर हम बात करें इस वक्त जो विश्व भारतीय
वुमेन्स कॉलेज है रनवारी इलाके में, यहां 8 पोलिंग बूथ है। और कुल मिलाकर अगर हम इस इलाके की बात करें, जड़ीबल कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें, तो यहां तकरीबन 1,12,000 से ऊपर के करीब जो वोटरान है, हक की राय दीगान है, वो अपने हक का इस्तेमाल करेंगे आज। और जहां तक आज के फेज का ताल्लुक है, आज के फेज में भी एक जो है बड़ी वोटिंग परसेंटेज देखने को मिलेगी। जहां तक अरेंजमेंट्स का ताल्लुक है, मैं कैमरामैन से मैं कहूं यहाँ पे दिखा सकते हैं आपको। मिसाल ये देखिए, अरेंजमेंट्स हैं, सिक्योरिटी जो है वो चाको चौबंद है और सतर्क है। और अगले जो है कुछ ही मिनटों के अंदर तकरीबन 7 बजे के करीब जो है यहाँ पे पोलिंग शुरू होने वाली है। और पोलिंग जो है अमला पहले से ही यहाँ पे तैनात हुआ है। और जो पोलिंग है तकरीबन 7 बजे के करीब जो है इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी शुरू होगी। और अगर हम जिला श्रीनगर की बात करें तो जिला श्रीनगर में जो है 8.25 लाख के करीब जो है हक की राय दीगान आज अपने हक का इस्तेमाल करेंगे। 8 कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे मुश्तमिल जिला श्रीनगर की अगर हम बात करें तो एक बड़ा वास्ट एरिया है, बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। और वादी कश्मीर का जहां तक ताल्लुक है तो ये जिला श्रीनगर जो है 8 कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे मुश्तमिल है। और ये 8 के 8 कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो है आज वोटिंग में जा रहे हैं। और यहाँ पे पोलिंग का जो अमल है वो 7 बजे शुरू होगा, अब से कुछ देर के बाद। लेकिन जहां तक गहमा गहमी का ताल्लुक है, पूरे जो जिला श्रीनगर में अरेंजमेंट्स हैं वो पहले ही इन प्लेस हैं। मैंने पहले भी बताया आपको, इस वक्त हम मौजूद हैं जड़ीबल कॉन्स्टिट्यूएंसी में, रनवारी इलाके में हम मौजूद हैं इस वक्त। और ये जो विश्व भारतीय वुमेन्स कॉलेज है, यहाँ पे 8 बूथ जो हैं वो 8 बूथ पे यहाँ पे वोटिंग होगी। और यहाँ ऑलरेडी जो है अरेंजमेंट्स किए गए हैं। एक बहुत बड़ी वोटिंग परसेंटेज जो है इस बार देखने को मिली, जैसे हमने पहले भी देखा फर्स्ट फेज में बहुत अच्छी पोलिंग हुई। और उसके साथ साथ अब सेकंड फेज, उसके बाद तीसरा मरहला, और इन तीनों मरहलों में जो है अच्छी खासी पोलिंग जो है। ज़हूर, मेरा सवाल अब आपसे ये होगा कि एक तो हाई राइज कैंपेन हुआ है, बहुत जबरदस्त कैंपेनिंग हुई है इस बार चुनाव में, खुलकर तमाम पार्टियों के जो उम्मीदवार हैं या उनके बड़े नेता उन्होंने कैंपेनिंग की है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि कौन कौन सा बड़ा चेहरा है आज आप जिस विधानसभा के असेंबली हलके में हैं वहां या सराउंडिंग और 2-3 हलकों में बड़े चेहरे कौन कौन से हैं जिनकी किस्मत पर आज फैसला होना है अवाम के वोटिंग के जरिए? बिल्कुल विशाल, बहुत बड़े चेहरे हैं। अगर आप सबसे पहले बात करें इस कॉन्स्टिट्यूएंसी, तो यहाँ इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो पॉलिटिकल एडवाइजर रहे हैं उमर अब्दुल्ला के, और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस में सीनियर लीडर हैं तनवीर सादिक, वो इस इलेक्शन में इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में हिस्सा ले रहे हैं। और उसके साथ साथ जो और भी बहुत सारे चेहरे हैं, जैसे जुनैद आजम मतू है, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से अपना इलेक्शन लड़ रहे हैं। उसके साथ साथ आबिद अंसारी और भी कई दिग्गज चेहरे हैं जो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ रहे हैं। उसके साथ साथ अगर हम हजरत बल कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें तो हजरत बल कॉन्स्टिट्यूएंसी में आसिया नकाश पीडीपी की, सलमान सागर नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उसके साथ साथ अगर हम खानियार कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें अली मोहम्मद सागर, उसी तरह से जो अपनी पार्टी के सरबराह हैं अल्ताफ बुखारी, वो इलेक्शन इस बार जो है इस फेज में इलेक्शन लड़ रहे हैं। उसके साथ साथ जो कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट हैं तारिक हमीद करा, वो इस फेज में अपना इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये कुछ ऐसे चेहरे हैं, जैसे उमर अब्दुल्ला इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो उसके साथ साथ और भी कई चेहरे हैं जो इस फेज में जो है अपना। आपने उमर अब्दुल्ला का नाम लिया। उमर अब्दुल्ला 2 जगहों से चुनाव लड़ रहे हैं, जहां तक मुझे याद आ रहा है गांदरबल और बडगाम। क्या स्ट्रैटेजी है इसके पीछे? उमर अब्दुल्ला 2 जगहों से चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? जहूर, देखिए, अगर हम सियासत की बात करें, स्पेशली असेंबली इलेक्शंस की बात करें, तो ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी उन्होंने 2 जगह पे इलेक्शन लड़ा है और ये कोई पहली बात नहीं है। लेकिन जो कयास आ रही है लगाई जा रही है, जैसा उन्होंने पहले भी बारामूला हल्का इंतखाब से पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ा और उन्हें हार का सामना करना पड़ा, तो इस बार वो कोई जो है वो कोई चांस नहीं लेना चाहते हैं। तो शायद ये बार जो है वो चाहते हैं कि दोनों जगहों से इलेक्शन लड़े, और पार्टी जो नायब सदर भी हैं और एक बहुत बड़ा चेहरा भी है, ये एक बहुत बड़ी बात हो सकती है। दैट्स वाई कि वो 2 जगह से इलेक्शन लड़ रहे हैं और कोई चांस नहीं लेना चाहते हैं। और इस बार जो अलायंस है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का अलायंस है, वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट्स जो हैं वो फैच की जाए। और यही वजह है कि जो बड़े चेहरे हैं वो कहीं ना कहीं जो है अपनी एग्जिस्टेंस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और उमर अब्दुल्ला ने जो 2 जगहों से इलेक्शन अपना लड़ा है इस बार, और 2 जगह से वो जो है इस बार जो कैंपेनिंग कर रहे हैं, उसकी एक खास वजह ये भी है कि
नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और उनकी जो इत्तेहादी जमातें हैं वो चाहती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट्स जो हैं वो उन्हें मिले और ताकि वो सरकार जो है सरकार बनाने का दावा करे। और इससे पहले ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार जो है इस तरह के इलेक्शंस हुए हैं जहां पे दो बार बड़े लीडरान, बड़े चेहरों ने अपना इलेक्शन जो है वो लड़ा है। और यही वजह है कि इस बार भी उमर अब्दुल्ला जैसी जो बड़ी शख्सियत है, सियासी शख्सियत, वो अपना इलेक्शन दो जगहों पे लड़ रही है और कोशिश की जा रही है कि दोनों जगहों पे वो जीत अपनी दर्ज करें। और यकीनी तौर पे जो हाल ही में जो पार्लियामेंट इलेक्शन में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, तो इस बार कोई चांस नहीं है। और असेंबली में नंबर्स जो है वो बहुत मायने रखते हैं और इस बार कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो और उनकी जो इत्तेहादी जमातें हैं वो अपनी जीत। बिल्कुल जहूर, मैं आपके पास दोबारा आता हूं। राजन वैस से हमने कई सवाल किए, आपसे भी कुछ जानकारी ली है। अब चलते हैं जरा सरोज कफील का रुख करते हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं सरोज कफील। सरोज, आज की सुबह कैसी है? 10 सालों के बाद जम्मू कश्मीर के आवाम को यह मौका मिला है कि वो अपनी पसंद का नुमाइंदा चुने, दूसरे फेज के तहत चुनाव होने हैं, कितना अहम है आज की ये वोटिंग? देखिए, अगर आप आज की सुबह की बात करें तो सबसे पहले तो हमने देखा कि सुबह सुबह जो लोग अपने मॉर्निंग वॉक्स पे निकले थे रोजमर्रा की तरह, वो अपने मॉर्निंग वॉक्स पे लेकर रहे। ये पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि जो ही इलेक्शंस होते थे यहाँ पे कम से कम 5-6 दिन पहले से ही जितना भी वो एक पर्टिकुलर एरिया होता था वो कॉर्डन ऑफ कर दिया जाता था सिक्योरिटी की वजह से। लेकिन आज वैसा कुछ भी नहीं है। लोग जो है अपने सुबह से ही रोजमर्रा की जिंदगी के कामों में शुरू हो गए और वही कहीं ना कहीं जहां पर हम इस वक्त खड़े हैं लालचौक कॉन्स्टिट्यूएंसी, आपको इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में बताऊं तो करीबन 10 कैंडिडेट हैं यहाँ पे, जिसमें से बीजेपी के जो फॉर्मर डीडीसी हैं जिन्होंने बीजेपी की टिकट पे जीता था यहाँ पे, जिनका नाम इंजीनियर एजाज हुसैन है, वो लड़ रहे हैं। और उनके अगेंस्ट जो अपनी पार्टी के फॉर्मर एमपी कैंडिडेट रहे वो अशरफ मीर हैं और उसी के साथ साथ पीडीपी के जोहेब मीर और नेशनल कॉन्फ्रेंस के एहसान परदेसी हैं। तो कंपटीशन जो है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जैसा आपको भी पता होगा कि डीलिमिटेशन के बाद लालचौक की सीट जो है वो नई बनी थी और लालचौक का जो एरिया आता है, कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो काफी ज्यादा बड़ी है। वो महज घंटाघर तक नहीं है या महज रेसिडेंसी रोड तक नहीं है, बालहामा से स्टार्ट होती है और ऑलमोस्ट लालचौक पे फिनिश होती है। तो जो ये वोटर्स हैं, इनका जो आप कह सकते हैं रंग है, जो इनका भाव है, वो काफी ज्यादा डिफरेंट है। क्योंकि अगर हम बालहामा की बात करें तो वो आउटर स्कर्ट्स में आता है सिटी के, और जो मेन सिटी है लालचौक की उसके बारे में तो पता ही है आपको। तो किस तरीके से वोटर्स, माफ कीजिएगा, जो ये कैंपेनर्स हैं इनके लिए भी चैलेंजिंग रहा, क्योंकि कैनवस जो था वो काफी बड़ा था और काफी डिफरेंट रंग थे उसमें। तो वो केटर करना, उसके बाद 10 साल बाद ये प्रोसेस देखना, यहाँ पे कई सारी पॉलिटिकल रैलीज का बाहर आना, एक दूसरे के साथ वो फ्रेंडली बैंटर जो उनका हुआ, ये बहुत पहले सुना करते थे हम। आज उस नवीयत का हमने देखा, गली कूचों में डोर कैंपेन्स हुए। तो कहीं ना कहीं इस बार उम्मीद यही है कि अगर हम 2014 की बात कर ले तो करीबन 63% टर्न आउट हुआ था श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी में। उम्मीद यही है इस बार कि टर्न आउट जो है वो रिकॉर्ड ब्रेकिंग रहेगा, क्योंकि इससे पहले भी आपने देखा किस तरीके से पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में रिकॉर्ड ब्रेकिंग टर्न आउट रहा था। और फर्स्ट फेज में भी आपने देखा किस तरीके से कुछ ऐसी अनएक्सपेक्टेड जगहों में, साउथ कश्मीर में जो काफी सेंसिटिव हुआ करती थी, वहां पे टर्न आउट भी बड़ा कमाल रहा। तो उम्मीद यही है आज की जो ये